Hello everyone, this is Kaval. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn how to use have as a state verb in present perfect tense. स्टेट वर्ब में हम have जो है वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और have स्टेट वर्ब में मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि have को हम कब इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल होंगे तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे और सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या सिंगुलर होगा तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। स्टेट वर्ब में अगर हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम दो टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट वर्ब में। तो अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम मेन वर्ब लिखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज आएगा और हैव जो है वो हम आई यू वी दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो एडजेक्टिव या नाउन आएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम जो है वो हैज लिखेंगे या फिर हम हैव लिखेंगे। ये जो यहाँ पर हैज और हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि हम पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो या तो हम हैज इस्तेमाल करते हैं या तो हम हैव इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर जब हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैव की जो थर्ड फॉर्म है वो है हैड, तो इसी वजह से हमने हैड इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और फिर आखिर में फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल से सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा अगर हम बात अफर्मेटिव सेंटेंस की कर रहे हैं। तो अगर हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट वर्ब में और प्रेजेंट सिंपल का जुमला है तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, उसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद या तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे या तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे। लेकिन अगर हम जुमला अफर्मेटिव का बना रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो हैज आएगा या हैव आएगा, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हमें पता है कि हैव की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है हैड। फिर उसके बाद या तो हम एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे, फिर आखिर में जो है हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर मेरे पास कार है, ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है। पोजेशन का मतलब ये होता है कि मिल्कियत, यानी कोई चीज आपकी अपनी हो। मेरे पास कार है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और ये पोजेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे बनाएंगे हम इस जुमले को, आई हैव अ कार। लेकिन अगर ये जुमला जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि मेरे पास 5 साल से कार है, तो ये जुमला प्रेजेंट सिंपल से नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है पास्ट टू प्रेजेंट की, यानी 5 साल से मेरे पास कार है और यहाँ पर टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है 5 साल। तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। स्टेट वर्ब का पोजेशन का जुमला है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे क्योंकि पास्ट टू प्रेजेंट बात की जा रही है।
तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। अब यहाँ पर हैव हैड क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। उसके बाद हैव की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हैड है, तो इसलिए हमने हैव हैड का इस्तेमाल किया, अ कार फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके सर में दर्द है। तो ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बात इलनेस की कर रहे हैं कि उसके सर में दर्द है, तो प्रेजेंट सिंपल से बनाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि शी है, तो उसके साथ हमें पता है कि हैज का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, शी हैज अ हेडेक। लेकिन अगर जुमला ये है सुबह से उसके सर में दर्द है, तो ये जुमला पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी उसके अभी भी सर में दर्द है, सुबह से सर में दर्द है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। तो इस तरह से जुमला बनेगा ये, शी हैज हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उसके बाद हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी आंखें भूरी हैं। अब ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। क्यों है भाई प्रेजेंट सिंपल का? क्योंकि हमें पता है कि हम हैव जो है वो स्टेट वर्ब में अगर हम किसी की खूबी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम हैव से जुमला बनाते हैं स्टेट वर्ब में। ही हैज ब्राउन आईज, उसकी आंखें भूरी हैं। लेकिन अगर जुमला इस तरह से बनाया जा रहा है, बचपन से उसकी आंखें भूरी हैं, तो ये जुमला पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। He has had brown eyes since childhood, उसकी आंखें बचपन से भूरी हैं। अब यहाँ पर has had क्यों लगाया? कि has जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और had जो है वो have जो मेन वर्ब है पोजेशन की जो बात करता है, उसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है had, तो इसलिए होगा has had। He has had brown eyes since childhood। अब हम ये सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अगर हम बात कर रहे हो स्टेट वर्ब की, और स्टेट वर्ब में हम हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का अगर हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस है स्टेट वर्ब का, और वहां पर हैव हम पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेन वर्ब है हमारा, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे और डू नॉट लिखेंगे या डज नॉट। लेकिन डू नॉट कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है डू और डस। तो आई यू वी दे और प्रूलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो लगाएंगे डू, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट होगा। लेकिन अगर हम बात ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर की कर रहे हैं, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डस, तो जो है वो हम लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट, और उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है जो हैव है जो पोजीशन की बात कर रहे हैं वो लिखेंगे, और एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी दे हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू नॉट लिखेंगे डज नॉट। लेकिन अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब भी हम डज नॉट के बाद हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हैव जो है वो हमारा मेन वर्ब है जो कि पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हम हैव ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम हैज नॉट लिखेंगे, क्योंकि हैज और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैज नॉट लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई यू वी द प्लूरल है, तो उसके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में हैव नॉट लिखेंगे, क्योंकि हैव जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हैव जो मेन वर्ब है यहाँ पर
उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है हैड, तो हैड जो है वो चेंज नहीं होगा, हैड ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और पोजीशन की बात कर रहा है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। अब यहाँ पर डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, आई डू नॉट हैव अ कार। लेकिन सेंटेंस अगर ये है कि मेरे पास 5 साल से कार नहीं है, तो ये जो जुमला है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हम इसका सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, आई हैव नॉट हैड अ कार फॉर 5 years। अब यहाँ पर हैव नॉट क्या है, हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट का जो हैव है यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैव नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हैव की जो पोजीशन है हमारा, उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है हैड, तो इसलिए लिखा हमने आई हैव नॉट हैड अ कार फॉर 5 years। मेरे पास 5 साल से कार नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके सर में दर्द नहीं है, शी डज नॉट हैव अ हेडेक। अब यहाँ पर देखें शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डज लिखेंगे और नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट आ गया। उसके बाद हमने हैव ही लिखा है, क्योंकि हैव यहाँ पर मेन वर्ब है और वो चेंज नहीं होगा, तो चाहे हमारे पास डू नॉट हो चाहे हमारे पास डज नॉट हो, डू नॉट लिखें या डज नॉट लिखें, उसके बाद हमेशा हमेशा हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैव यहाँ पर मेन वर्ब है जो कि बात करता है पोजीशन की, स्टेट वर्ब में। उसके सर में दर्द नहीं है, शी डज नॉट हैव अ हेडेक। सुबह से उसके सर में दर्द नहीं है, जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है, She has not had a headache since morning। अब यहाँ पर has not क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम has का इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो has not लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो have की होती है had, क्योंकि have हमारा मेन वर्ब है और जो कि चेंज नहीं होती है वर्ब की फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे had। She has not had a headache since morning। उसकी आंखें भूरी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, स्टेट वर्ब में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और हैव की बात की जा रही है, हैव मेन वर्ब है। He does not have brown eyes। बचपन से उसकी आंखें भूरी नहीं हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, He has not had brown eyes since childhood। ही के साथ हैज नॉट लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट लिखा, और हैड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैव की, जो कि चेंज नहीं होती, तो इसलिए आएगा कि ही हैज नॉट हैड ब्राउन आईज सिंस चाइल्डहुड। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे को क्वेश्चन सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, स्टेट वर्ब में अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं और हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू लिखेंगे या डस लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी दे और प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट हमारा ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा डज आएगा, और क्वेश्चन में जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, या तो डू आएगा या डज आएगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा मेन वर्ब है, जो कि पोजीशन की बात कर रहा है, फिर उसके बाद हम या तो एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं।
लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट से सेंटेंस बनाना चाहते हैं और क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, या तो हैज आता है या तो हैव आता है, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम हैज लिखेंगे और क्वेश्चन सेंटेंस में हैज पहले आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे और प्लूरल है, तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे और जो कि क्वेश्चन सेंटेंस में पहले आएगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, या तो हम हैज लिखेंगे या हम हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्या है, हैव है। तो मेन वर्ब जो हैव है, जो पोजीशन की बात कर रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, हैड आएगी। फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और फिर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, क्या मेरे पास कार है, सवाल है, क्वेश्चन सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि बात पोजीशन की जा रही है। क्या मेरे पास गाड़ी है, यानी क्या मेरे पास कार है। डू आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आई है, तो इसी वजह से हमने डू का इस्तेमाल किया है। हैव यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा है और जुमला जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं, सवालिया जुमला है, तो इसलिए सबसे पहले हमने डू लिखा। डू आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास 5 साल से गाड़ी है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि पास्ट टू प्रेजेंट बात की जा रही है और सवालिया जुमला है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि हैव है। क्यों है हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास आई है, आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं और ये जुमला हम क्वेश्चन सेंटेंस है, हमारा सवालिया जुमला है, तो हमने सबसे पहले हमने हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने आई का इस्तेमाल किया, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हैव जो मेन वर्ब है, जो बात पोजीशन की कर रहा है, उसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है हैड। तो हैव आई हैड अ कार फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या उसके सर में दर्द है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। डज शी हैव अ हेडेक, क्वेश्चन मार्क। डज शी, डज क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो है शी हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले हमने डज लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा और हैव लिखा। हैव क्यों लिखा, क्योंकि हैव जो है वो मेन वर्ब है, तो हम नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन वर्ब हो, वहां पर हैव चेंज नहीं करते, हैव मेन वर्ब है जो पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हैव जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे जो मेन वर्ब है, आ हेडेक। क्या सुबह से उसके सर में दर्द है, ये जुमला जो है वो पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। हैज शी हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, क्या उसके सर में दर्द सुबह से है। हैज लिखा क्योंकि हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और क्वेश्चन सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि हैज है, फिर शी यानी सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्या है, हैव है, जो पोजीशन की बात कर रहा है, उसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो है हैड, तो होगा हैज शी हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसकी आंखें भूरी हैं। Does he have brown eyes? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस। क्या बचपन से उसकी आंखें भूरी हैं, ये पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और क्वेश्चन सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। Has he had brown eyes since childhood? WH क्वेश्चन, अब हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट से WH क्वेश्चन सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अगर हम
स्टेट वर्ब की बात कर रहे हैं और वहां पर स्टेट वर्ब में हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पोजीशन को शो करता है, तो उसका हम प्रेजेंट सिंपल का WH क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव, यहाँ पर जो मेन वर्ब है जो पोजीशन की बात करता है वो लिखेंगे, फिर हम एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि सवाल या जुमला है। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, या तो हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे जो सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की जो हेल्पिंग हमारे पास जो मेन वर्ब है जो हैव है, उसकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है हैड, वो लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या नाउन लिखेंगे और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आपके पास गाड़ी कब है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो कब है, कब को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे उसको कहते हैं व्हेन, और ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है और WH क्वेश्चन आया जो कि व्हेन है, WH वर्ड्स, तो WH क्वेश्चन का जुमला है, सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है क्योंकि पोजेशन की बात कर रहे हैं। आपके पास गाड़ी कब है। When do you have a car? क्वेश्चन मार्क। When जो है वो यहाँ पर WH वर्ड है, उसके बाद हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया do। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट you है, you के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब do आता है, तो हमने WH वर्ड जो when है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया do, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है जो कि पोजेशन की बात करता है जो have है वो लिखा, और फिर आकार यहाँ पर नाउन आ गया। आपके पास गाड़ी कितने अरसे से है। अब यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि कब से है आपके पास गाड़ी, कितने अरसे से है। पास्ट टू प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। तो कितने अरसे या कब से को हम कहते हैं हाउ लॉन्ग, और हाउ लॉन्ग जो है वो WH वर्ड है, तो जुमला इस तरह से बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ कार, क्वेश्चन मार्क। हाउ लॉन्ग जो है वो WH वर्ड है, उसके बाद जो है वो हम हैव लिखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यू जो है वहां पर सब्जेक्ट है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लिखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, यहाँ पर क्या है, जो मेन वर्ब जो पोजीशन की बात कर रहा है, जो हैव है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड है, और फिर आकार आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ कार, क्वेश्चन मार्क। आपके पास गाड़ी कितने अरसे से है। उसके सर में दर्द क्यों है। अब क्यों यहाँ पर वाई, यानी कि ये वाई जो है वो WH वर्ड है और ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। उसके सर में दर्द क्यों है। Why does she have a headache, क्वेश्चन मार्क। Why यहाँ पर WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो does लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास she है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब have आ जाएगा और फिर a headache। Why does she have a headache, क्वेश्चन मार्क। सुबह से उसके सर में दर्द क्यों है। सुबह से क्यों है उसके सर में दर्द, तो ये जुमला जो है वो पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट से जुमला बनेंगे, और ये WH वर्ड जो है वो क्यों आया यहाँ पर, तो ये जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का WH क्वेश्चन का है। Why has she had a headache since morning? Why WH वर्ड है लिखा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास she थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है हैज, तो हम why जो WH वर्ड है उसके बाद हैज यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की जो हमारे पास मेन वर्ब है हैव, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड आ जाएगी, a headache since morning। Why has she had a headache since morning? Thank you for watching this video. If you like this video, so subscribe my channel and share it to your friend. Thank you.